हेलो, हाउ आर यू। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने, इससे ठीक पहले जो वीडियो अपलोड किया था हम लोग उसमें कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी के सॉल्व कर रहे थे। 3 क्वेश्चन बताया था, हर तरह के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ आपको। मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, LHL RHL कैसे निकालते हैं, लिमिट कैसे एग्जिस्ट कर, बस सिर्फ इतना ही होता है इसमें कंटिन्यूटी में। अगर आपको लिखना आता है तो आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए। आइए उसी में कुछ आगे और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे 14 तक पिछले लेक्चर में था, अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो एनसीईआरटी का हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 फिर 19 डिस्कस करेंगे और 2-4 सवाल और देख लेते जितना लग सकता है, ठीक है ना। तो आइए देखा जाए इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे बड़ा आसान सवाल है, फाइंड ए रिलेशनशिप बिटवीन, ये दोनों एक में है, a एंड b इफ़ दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो सिंपल आपको बताया गया था कि अगर ये फंक्शन हमारा x इज इक्वल टू 3 पे कॉन्टीन्यूअस है तो LHL बराबर RHL बराबर F3 के बराबर होगा। तो हम एक ही लाइन में सवाल को लगा सकते हैं बड़े आसानी से। जब आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे तो आप क्या करोगे, सीधे लिखोगे सिंस fx इज कॉन्टीन्यूअस at x is equal to 3, तो therefore limit x tends to 3 minus that is LHL fx is equal to हो जाएगा लिमिट x tends to 3 plus fx RHL is equal to F3 के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि यहाँ पे आप देख रहे हो x इज लेस देन आर इक्वल टू 3, तो fx की जगह हम ax प्लस 1 लिख रहे हैं, x इज़ ग्रेटर देन 3, तो हम देख रहे हैं कि LHL और F3 दोनों के लिए हम लोग इस फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, RHL के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या करें, सिचुएशन को देखा, हमने सीधे इन दोनों को ले लिया। अगर कॉन्टीन्यूअस था, क्योंकि हम LHL के लिए भी क्या करते, LHL और F3 के लिए दोनों को एक ही फंक्शन, इसके लिए एक ही फंक्शन लेते और RHL के लिए इस्तेमाल करते। तो क्यों ना हम इन दोनों को ले लेते ऐसे। अगर हम इन दोनों को ले लेते तो हम सीधे यहाँ पे जब इस RHL को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस व्हेन द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 3, तो वी कैन टेक इन प्लेस ऑफ दिस fx bx प्लस 3 और इज इक्वल टू F3 की बारी आती है। तो आप देख रहे हो कि अगर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 3 है तो fx की जगह ax प्लस 1 है, तो इन प्लेस ऑफ दिस x वी हैव टू राइट 3, तो ये हो जाएगा 3a प्लस 1, हमने लिख दिया। सिंस F3 की वैल्यू जो आएगी आपकी 3a प्लस 1 आ गई। बस अब हमको क्या करना है कि लिमिट लगाते हैं, तो आप चाहे तो 3 प्लस एच लिख के करो, नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती तो रख देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे x की जगह 3 लिखते तो ये क्या हो जाता, 3 लिख देते तो ये होता 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1। आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3b माइनस 3a इज इक्वल टू -2। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन which is required relation। बस हो गया सवाल आपका ये, which is required relation between A and B। यही हमारा A और B के बीच में एक रिक्वायर्ड रिलेशन आएगा आपका। बस ऐसे सिंपल, कहीं देख लीजिए, हमको तो नहीं लगता कहीं छोटा छाटा है, मतलब सही है। तो हमने बताया, बस ये ध्यान रखना कि अगर था तो सिचुएशन देखा हमने, तो हम LHL और F3 के लिए इसी का लिखते तो हमने F3 ले लिया और यहाँ से RHL ले लिया। तो इस तरह से A और B के बीच में के रिलेशन बन गया। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए देखा जाए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आपसे कह रहा है कि सो दैट gx इज इक्वल टू ए फंक्शन gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x इज डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हमें शो करना है कि ये हमारा हर इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो उसके लिए देखो, अगर आपको इसका ग्राफ याद होगा तो बड़े आसानी से आप कर सकते हो।
ठीक है। जब इसका ग्राफ बनाते थे तो शायद याद करिए कि आप इस तरह से इसका ग्राफ बनाते थे। मैं एक बार आपको रिकॉल कराता हूँ, आप अगर याद पड़ जाएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा सवाल को लगाने में। इसका ग्राफ क्या करते थे हम लोग, पहले ज़रा सा बता दें कि ये जो आपने लिखा है gx इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स x, इसका एक पर्टिकुलर नेम है। इस फंक्शन को हम लोग कहते थे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। दिस इज अ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसका डोमेन जो होता था वो रियल नंबर आता था, और आप याद करिए कि इसका रेंज जो होता था, अगर आपको याद होगा तो 0 से लेकर के 1 तक आता था। और जब भी हम लोग इसका ग्राफ बनाते थे तो सिंपल है कि बस रिकॉल करा रहे हैं हम लोग ऐसे करके। अगर आपको ग्राफ याद होगा तब तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मान लीजिए ऐसे है, हमने ऐसे डॉट डॉट कर लिया, और इस तरह से होता क्या था हमारा, इस तरह से इसकी ऐसे ऐसे करके ये ग्राफ हमारा आता था ऐसे करके। दिस इज़ द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन। जब ऐसे हम लोग करते थे इस तरह से, तो अगर आपको याद पड़ रहा होगा तो बड़े आसानी से ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ था, ये हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 का ग्राफ, ऐसे करके हम लोग सबका ग्राफ प्लॉट कर लेते थे। तो आप क्या देख रहे हो कि ग्राफ से ये क्वेश्चन नज़र आने लगता है कि आप देख रहे हैं कि जब भी हम लोग इंटीग्रल पॉइंट लेंगे तो अगर -2 पे डिस्कस करते तो इसके ज़रा सा पहले चलते तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करते, ज़रा सा आगे चलते दैट इज़ आर एच एल, तो इस फंक्शन दोनों वैल्यू अलग अलग आ रहा है। लेकिन अगर आप देख रहे हो कि -3 ग्रेटर देन आर इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू इसके बीच में ले लेते हैं -3 और -2 के बीच में, और 2 को छोड़ देंगे तो हम देखें ग्राफ में कहीं कोई ब्रेक नहीं है। तो यहीं से हम पूरा कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये फंक्शन हमारा क्या होगा, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट हैं सभी पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो हमने कहा था हमें लिखना आना चाहिए, लिखते कैसे ये सीखना है। तो जैसे आपको लिखना कैसे है तो आइए दिखाते हैं। तो इसका डोमेन हमारा रियल नंबर है। अगर हम लोग क्या करते ऐसे ले लेते कि लेट C बिलोंग टू R, अगर इसके डोमेन में से कोई एक रियल नंबर लेते तो पता क्या होता, तो देन 2 केस आर अराइजेस। कौन कौन सी केस होगी, एक हमारा केस फर्स्ट होगा C बिलोंग टू इंटीजर्स हो जाएगा क्योंकि हमें डिसकंटिन्यूअस इंटीग्रल पॉइंट पे दिखाना है, और दूसरा केस हो जाएगा C बिलोंग टू रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। अब हम दोनों पे बताएंगे कि कब ये हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कब ये हमारा डिसकंटिन्यूअस है। अब आइए हम लोग चलते हैं केस फर्स्ट पे। जब आप केस फर्स्ट की बात करते हो तो केस फर्स्ट पे क्या करेंगे, इफ C बिलोंग टू I, अगर C हमारा इंटीजर्स है, देखो तो फंक्शन के लिए हमेशा फंक्शन तो gx की जगह यही लिखना आपको। तो हम क्या करेंगे, C बिलोंग टू I है, हमें इस पर डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, तो साफ साफ है कि LHL बराबर RHL बराबर नहीं आएगा, या कहीं ना कहीं कोई कंडीशन होगी जो फॉलो नहीं करेगी। तो ये ऐसा है हमारा। तो सबसे पहले क्या करें हम लोग इस पर, अगर LHL निकालते तो लिखते लिमिट x टेंड्स टू C माइनस, यहाँ पे लिखते fx। इसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू लिख दोगे फंक्शन की। सॉरी यहाँ पे हमारा fx नहीं है, gx एक हैबिचुअल हो गया fx बोलने का, gx है। अब इन प्लेस ऑफ gx वी हैव टू राइट द वैल्यू। और आपने पढ़ा होगा कि जब भी कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का सवाल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे LHL के लिए क्या करें, अगर हम ऐसे सॉल्व करते हैं, पुट x बराबर C माइनस एच, वेयर h जो हमारा h इज़ ग्रेटर देन 0 एंड वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो वही लिखेंगे कि एज x टेंड्स टू C माइनस, तो सो h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। तो ये हमारा पूरा सिस्टम जो है पहले वेरिएबल x में था, अब ये वेरिएबल h में कन्वर्ट हो जाएगा। जब वेरिएबल h में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसी चीज़ को ऐसे लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 इन प्लेस ऑफ ए x वी हैव टू राइट C माइनस एच, और बस यहाँ से हमने लिख दिया। और आपको याद होगा कि जब भी हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का कोई सवाल लगाते हैं तो उस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स के रिस्पेक्ट में कोई ना कोई एक हम लोग इंटीजर्स लिखते थे। आखिर वो कौन सा इंटीजर्स है, कैसे लिखेंगे, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप डाउट नहीं होना आपको, आप क्या करिए, मान लीजिए जैसे नंबर लाइन खींच ली हमने सिंपल,
मान लीजिए कि यहाँ पे आपका वो डिज़ायर इंटीजर्स है c है, तो ठीक पहले वाला इंटीजर्स आपका इससे c-1 हो जाएगा और इसके ठीक बाद वाला इंटीजर्स c+1 हो जाएगा। और अगर आप c पे चेक कर रहे हो तो इसके ज़रा सा पहले चलोगे तो इसका जो राइट वाला नेबरहुड होगा वो c+h होगा और इसके लेफ्ट वाला होगा c-h। तो आप कहोगे ये c है, तो बस यहाँ पे क्या करना है, हमको पता है कि h की वैल्यू ज़रा सा 0 से छोटी है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस यही चीज़ लिखनी आनी चाहिए थी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, ये c-h तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन c-h की जगह आप क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर c-h की जगह आप c-1 कर दोगे, क्योंकि c ये है तो c-h होगा। अगर c इंटीजर्स है तो c-h इंटीजर्स नहीं होगा, तो c-h से छोटा इंटीजर c-1 होगा, तो इन प्लेस 1 + 1 हम क्या लिख देंगे, c-1 लिख देंगे। और जब आप h की जगह 0 लिखोगे तो क्या मिलेगा बेटा आपको यहाँ से, तो ये हो जाएगा c से c कैंसिल हो जाएगा और सीधे सीधे हमारा ये -1 आ गया। ठीक, तो ये वैल्यू हमारी LHL की आ गई। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, ज़रा सा अब आते हैं RHL के लिए। मैं ज़रा सा इससे मैं पहले बताया था आपको सिर्फ लिखना आना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, RHL निकालेंगे ऐसे। तो RHL at x = c, जब आप इसको लिखोगे ऐसे तो क्या करेंगे हम लोग, तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू c प्लस, इन प्लेस ऑफ फंक्शन वी हैव टू राइट दिस वन। इसके लिए क्या करते थे हम लोग, आपको याद होगा कि जब आप RHL सॉल्व करते थे तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, इन प्लेस ऑफ x वी हैव टू राइट c+h, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर c+h। फिर से देखिए, c अगर इंटीजर्स है तो c+h की वैल्यू जो आएगी आपकी, c+h जो होगा इसकी वैल्यू पता है कितनी आएगी, दिस वन = c, तो इसकी जगह c लिख देंगे आप। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा c+h - c, दिस कैंसिल बाई दिस वन, और जब आप h मिलेगा तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। यहीं पे हमारा काम बन गया। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे ये जो फंक्शन हमारा है सिंपल ऐसे इतना हो गया, तो इसको हमने मिटा दिया ऐसे। तो आप यहीं पे लिख दोगे ऐसे करके कि सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL एट x = c, तो therefore fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x = c। फिर आप ये कहोगे सिंस, क्या लिखेंगे, सिंस c इज आर्बिट्रेरी इंटीजर्स है, तो इट मीन्स द फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट। इट मीन्स, बस खाली लिखना है आपको, इट मीन्स ग्रेटेस्ट gx इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर्स, मतलब ये सभी इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस होता है। तो मेन पता ध्यान क्या रखना था, जब भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर्स का सवाल लगाते तो यही बेस्ट वे होता है। अगर ये c है तो ये c-1 है, ये c+1 है, जैसे मैंने बताया आपको ऐसे कि यहाँ पे ये c-h होगा, यहाँ पे ये c+, बस इंटीजर्स की वैल्यू लिखनी थी आपको। तो यहाँ पे हमने देखा कि इंटीजर्स पे एक पे किसी इंटीजर्स पे निकाल लिया, तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ग्रेटेस्ट ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो हमारा होता है किसी भी इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। अब इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट भी था, बुक वगैरह में किसी में ऐसे लिखा रहता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो आपने क्या देखा, हमने ये देखा कि ये फंक्शन इंटीजर्स पे नहीं है, लेकिन अगर हमने दो केस बांटा था, अगर हम लोग c की जगह पे कोई रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स लिख देते तो वहाँ पे कॉन्टिन्यूअस होता। तो हमको क्या करना है, कंटिन्यूटी चैप्टर में बस दो ही चीज़ तो डिस्कस करनी है कि पॉइंट पे कैसे कंटिन्यूटी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इंटरवल पे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर इतना आता है तो आई थिंक हमें डाउट नहीं होना चाहिए। आइए ज़रा सा फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसका सेकेंड केस पे आते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोग को। इसके बाद देखिए, इसका जब सेकेंड केस करेंगे केस 2 पर, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। आइए केस 2 पर चलते हैं। जब आप इसके केस 2 को सॉल्व करोगे
तो देखिए, तो केस 2 पर जब सॉल्व करेंगे, यहाँ से फिर से हमने इसको रिमूव कर दिया। तो यहाँ से हम केस 2 फिर से सॉल्व कर रहे हैं अगर ऐसे, तो केस 2 हमारा क्या था, तो क्या लिखा था हमारा, इफ सी बिलोंग टू आर माइनस आई। तो सीधे सीधे जब आप ग्राफ बनाए थे तो आपने कहा था किसी भी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीग्रल पर नहीं होता, तो सिर्फ लिखना होता है। तो आप क्या करेंगे, सीधे लिखेंगे देन लिमिट x टेंड्स टू सी जी एक्स। आप इसकी वैल्यू सॉल्व करिए, फाइंड आउट करिए, देखिए क्या मिलता है आपको, आइए देखा जाए। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू सी, इन प्लेस ऑफ दिस वन सी, ये लिखेंगे हम लोग ऐसे ग्रेटेस्ट इंटीजर्स, ठीक। और अब इसको सॉल्व करना चाहते हो आप, तो आपको पता है सीधे सीधे कि जो वैल्यू रखेंगे वही आउटपुट आएगा, क्योंकि जो ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, तो यहाँ पे c माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर्स c लिख देंगे, ठीक। वहाँ पे अगर एफ सी निकालते तो बार बार जीरो आना, तो उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वहीं पे हमारा काम चल गया। तो ये इज इक्वल टू हमारा एफ सी ही आ जाएगा। तो आप यही लिख दोगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू सी जी एक्स इज इक्वल टू जी सी है, तो देयर फॉर जी एक्स, यहाँ सॉरी बार बार वो आ जा रहा है, ये जी एक्स हमारा है, जी एक्स इज कॉन्टीन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। फिर आप उसके बाद ये लिखोगे कि सिंस c इज एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स, सो इफ इट इज ए ट्रू फॉर x इज इक्वल टू c, सो इट इज ए ट्रू फॉर ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। सिर्फ लिखा जाता है आपको, अगर लिख रहे हैं आप तो हमें नहीं समझता कि नहीं कोई दिक्कत, सिर्फ लिखने का नंबर मिलता है। इस चैप्टर में लिखने की कला बार बार करनी है। आइए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसके बाद देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 21 है। तो जो भी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, तो हमने बताया था कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टीन्यूअस होता है तो थ्योरम में सीधे कहेंगे कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूअस होते हैं। अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीज़न भी कॉन्टीन्यूअस होगा, बस अपने डोमेन में होना चाहिए। तो आपको सीधे लिखना है यहाँ पे। तो आप क्या कहोगे, सिंस एफ एक्स इज ए सम ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एंड वी नो दैट साइन एक्स एंड कॉस एक्स बोथ आर कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, आल्सो वी नो दैट सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस इज कॉन्टीन्यूअस फंक्शन, सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज कॉन्टीन्यूअस। इसी तरह से डिफरेंस ऑफ कहेंगे साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज ए कॉन्टीन्यूअस, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस इज कॉन्टीन्यूअस, हैंस इट इज ए कॉन्टीन्यूअस, सिंपल ऐसे। और फिर प्रोडक्ट ऑफ ए टू कॉन्टीन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस, हैंस द गिवन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस, आपको नंबर मिल जाएगा। बहुत इच्छा करेगी, नहीं लिखना चाहते हो तो आप क्या करिए भाई, साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, कॉस एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, तो हम क्या करेंगे, D1 में से कोई एक रियल नंबर ले लेते हैं और मान लीजिए C ले लिया, उसी पे लिमिट एग्जिस्ट करा के दिखा दे, नहीं तो आप सीधे थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो खाली थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे कि सम ऑफ टू कॉन्टीन्यूअस इज कॉन्टीन्यूअस, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट, डिवीजन एंड कंपोजिशन इज आल्सो कॉन्टीन्यूअस। तो इस क्वेश्चन को आप अपने से कर डालेंगे। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगर जरा सा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखा जाए। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 22 था आपका, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन फंक्शन, कोसेक फंक्शन, सेकेंड फंक्शन एंड कोटेंजेंट फंक्शन। आपको बताना है कि डिस्कस करना है। तो पहले थ्योरम के नाम पे बता ही चुके हैं कि जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो अपने डोमेन में कॉन्टीन्यूअस होते हैं, सिर्फ हमें लिखना आना चाहिए। आप कैसे लिखोगे, तो हम किसी एक को लिख देते हैं और बाकी आप अपने से कर लोगे। जैसे मान लीजिए कि हमें इस कॉसेक का करना है, तो मान लीजिए कॉसेक का करना है तो हमने क्या किया कि इसको लिख लिया लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कोसेक, कोसिकेंट फंक्शन कोसेक एक्स, इसको कहते हैं, शॉर्टकट में ऐसे लिख दिया हमने कोसेक है। और कोसेक को आप क्या लिख सकते हैं, 1/sin x, सिर्फ आपको यूज़ करना है। अब आप बताइए इसका डोमेन क्या होता है, व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। तो इसका डोमेन क्या होता था, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, और हम उन सब वैल्यूओं को छोड़ देते हैं जिसके लिए साइन हमारा 0 होता है। तो याद करिए कि साइन आपका यहाँ पे 0 होता था,
0 पे और पाई/2 के इवन मल्टीपल पे। तो हम इसका डोमेन लिखते थे एक्सेप्ट n पाई, एक्सेप्ट n पाई लिखते थे, वेयर n बिलोंग टू इंटीजर्स होगा हमारा, n बिलोंग टू हमारा कोई इंटीजर्स ऐसे है। तो ये इसका डोमेन होता था। तो बस आप क्या करोगे, जैसे लिखना हम लोग को है, तो हम ये देख रहे हैं कि कॉसेक का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। अब आप कॉसेक फंक्शन जो है वो 1/sin x है, 1 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, sin x हमारा कॉन्टीन्यूस होगा, एक्सेप्ट कंटिन्यूस, साइन तो हमारा हर जगह कॉन्टीन्यूस होता है, लेकिन ये हमारा रैशनल फंक्शन है, तो रैशनल फंक्शन में उस चीज़ को छोड़ दिया जाता है जिसके लिए डिनोमिनेटर 0 होता है। तो आपको सिर्फ लिखना है इसमें। तो आप लिखोगे कैसे, ऐसे आप सीधे सीधे कहोगे कि सिंस fx जो है, fx हमारा है, सिंस fx इज, क्या लिखेंगे हम लोग, डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, या रैशनल है डिवीजन ऑफ 1 and sin x, 1 and sin x, एंड वी नो दैट, किसी तरह लिख दो आप, एंड वी नो दैट ये जो 1 है, 1 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, ये क्या हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, और विच इज ए कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। एंड ध्यान से देखिए, एंड साइन एक्स जो है, साइन जो होता है इज कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, एवरीवेयर, वो हर जगह होता है, एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग देख रहे हैं कि साइन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर ना लिख करके क्या लिखेंगे, फॉर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। इट मीन्स, सिर्फ लिख दीजिए आप, इट मीन्स, है ना, fx इज इक्वल टू कॉसेक x इज कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, कॉन्टिन्यूअस इन इट्स डोमेन, ये अपने डोमेन में कॉन्टिन्यूअस है। एक तरीका तो ये होता लगाने का, और दूसरा तरीका क्या होता है कि हम इसके डोमेन में से कोई एक रियल नंबर ले लेते और उस पर LHS या RHL की वैल्यू दिखाते, लिमिट x टेंड्स टू c fx इज इक्वल टू fc दिखा देते, तो हमारा काम बन जाता। तो किसी तरह करो, तो जो थ्योरम पढ़ी है तो हम कहेंगे cosec x इज द डिवीजन ऑफ टू फंक्शन, 1 कांस्टेंट होता है कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, sin x कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन यहाँ पे इस सिचुएशन में sin की जगह उसी वैल्यू को लिखना है जिसके लिए इसका डिनोमिनेटर डिफाइन हो। तो इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई होता है, तो डिनोमिनेटर में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई लिखते हैं, तो ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो डिवीजन ऑफ टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। तो इसी तरह से आप सेक का दिखाना होता तो 1/cos कर लेते, कॉट का दिखाना होता तो cos x/sin x लिख लेते, डोमेन लिख लेते। तो ऐसे लिखना होता है खाली हम लोग को, ठीक है ना। तो ये तो हमारा बन गया है। इसके बाद आइए एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए, अब इसके बाद हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो कह रहा है डिटरमाइन इफ f डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 और इफ x इज इक्वल टू 0 तो fx इज इक्वल टू 0। क्या ये हमारा कॉन्टीन्यूअस फंक्शन है? आपको चेक करना है। कंटिन्यूटी आप कैसे चेक करो, ये किसी पॉइंट पे तो कहा नहीं है। आप इसका ध्यान से देखो, इस फंक्शन का डोमेन कितना है बताइए आप। तो इसका डोमेन जो होगा रियल नंबर है, ठीक है ना। तो जब रियल नंबर है तो दो केस बनेंगे। एक तो हमारा ये बनेगा ऐसे कि जब हम लोग ऐसे कोई नॉन जीरो ले लेंगे तो कहीं से भी ले लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें डोमेन रियल नंबर है तो हम दो केस बना के दिखाते हैं। हम क्या करते, ऐसे ले लेते कि लेट C बिलोंग टू R। तो देन टू केसेस वी हैव अराइव। केस फर्स्ट जो होगा हमारा क्या होगा, इफ C इज इक्वल टू 0 होगा और दूसरा C इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो अगर C इज इक्वल टू 0 होगा तो उस पर क्या करेंगे हम लोग, पहले केस में C इज इक्वल टू 0 होगा तो इस पर LHL बराबर RHL बराबर F0 की वैल्यू निकाल लेंगे। और C इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो इस फंक्शन का इस्तेमाल कर लेंगे। फिर बाद में कंक्लूजन करके बताएंगे कि क्या ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है कि नहीं है। आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम लोग केस फर्स्ट पे लगाएंगे क्वेश्चन को, केस फर्स्ट पे सॉल्व करते हैं
इफ c इज इक्वल टू 0। तो जब भी c इज इक्वल टू 0 होगा तो जब इक्वल इंटीजर्स पॉइंट होता है तो उस पर LHL भी फाइंड आउट करना आता आपको, RHL भी, या आप उस पर लिमिट निकाल सकते थे। तो हम इस पर LHL निकालें, क्योंकि यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप LHL निकालेंगे चाहे RHL निकालेंगे, दोनों के लिए फंक्शन सेम इस्तेमाल करेंगे। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, सीधे लिमिट फाइंड आउट कर देते हैं। तो जब आप लिमिट फाइंड आउट करोगे तो ये लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू, आप 0 पे निकाल रहे हो तो 0 लिख दिया हमने ऐसे। जब 0 हो जाएगा हमारा तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन की जगह लिख लेंगे x स्क्वायर इंटू साइन 1/x। इसके बाद अलजेब्रा ऑफ लिमिट के हिसाब से आप क्या करोगे कि दोनों का अलग अलग लिमिट लिखोगे, 0 इंटू एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन 1/x। बस यही पे ध्यान देना है आपको। ये प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन हमारा लग चुका, सिंस इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, और यहाँ पे हम x की जगह 0 नहीं लिख रहे हैं, तो जब x की जगह यहाँ पे जब डायरेक्ट मेथड से निकालते तो ये तो हमारा 0 आ जाता, और आप x की जगह 0 की जगह कुछ जरा सा 0 से अप्रोच करके लिख रहे हो, तो जब यहाँ पे x की लगभग 0 वैल्यू लिखोगे तो 1/0 लगभग इनफाइनाइट आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या आती है, सम, है ना, सम फाइनाइट, क्या लिखेंगे, सम फाइनाइट ऑसिलेटिंग वैल्यू बिटवीन -1 to +1। तो इसकी वैल्यू हमारी सम फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to +1 आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह तो कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, लेकिन ये तो 0 आ गया है, तो इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इज इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू 0 है, तो ये हमारा f0 होगा। तो आप क्या लिखोगे, ऐसे लिख दोगे कि सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 fx इज इक्वल टू f0, therefore fx is continuous at x is equal to 0, या जो भी आपने c is equal to 0 लिख रखा है यहाँ पे हो गया हमारा। तो ये फंक्शन हमारा x बराबर 0 पे कॉन्टीन्यूअस है। इसके बाद अगर आप x की वैल्यू 0 से छोटी या बड़ी ले रहे हो तो x स्क्वायर हमारा पॉलिनोमियल है, वो कॉन्टीन्यूअस होता है साइन 1/x। की वैल्यू 0 तो लेना नहीं हम लोग को, तो ये जब होगा तो ये भी कॉन्टीन्यूअस होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूअस। तो सिर्फ लिख लोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो ऐसे करना, तो केस 1 पे तो ऐसे दिखा दिया। जब आप केस 2 पे लगाओगे तो आप सीधे केस 2 पे क्या करोगे, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये फंक्शन हमारा हर जगह कॉन्टीन्यूअस है। इट मीन्स दिस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एवरीवेयर दैट इज ऑन द रियल नंबर। थैंक यू। फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके जो क्वेश्चन बचे हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग को पॉइंट से बताने हैं और कुछ क्वेश्चन कंपोजिशन से बताने हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।